पावन श्री राम कथा बाल कांड। जय जय सीताराम। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुना मुनिबर हृदय विचारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष कहिए। कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत पियई पियारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेज सुपै हई पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल हो रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। हो ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछ दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिये चढ़ही पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो तुझे अब अवगुण दोई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल बेश। अस स्वामी यही कह मिलही परी, हस्त असिरेक। योगी जटाधारी निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख संपत्ति उमा हर्षानी। नारदहु एह भेद न जाना, दशा एक समुजब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहर की दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्रशा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपज्यो शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जान को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वह सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। और धरि धीर कही गिरिराऊ, कहु नाथ का करी उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। सियापति राम जय जय राम। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई नहीं मिटा सकता। तद्यपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बर नौ तुम पाही, मिलई उमहि संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विबाहु संकर सन होई, दोष अवगुण सम कह सब
कोई, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज सयन हरि करहि बुध कछु तिन कर दोष न धरहि भानु प्रसानु सर्ब रस खाही तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अशुभ सलिल सब बहाई सुर सरिको अपनीत न कहई समरत कहु नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुर सरि की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो वस हिसिशा करहि नरा जड़ विवेक अभिमान परहि कलप भरि नरक महु जीव की ईस समान। सियापति राम जय जय राम। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। सुर सरि जल कृत बारुनि जाना कबौ न संत करहित ही पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे ईस अनीस ही अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु आशुतोष पुनि किए कलेसु। शिव जी सहज ही समर्थ है क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाव्यो मेटि सकई त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही यही कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणितार दिभंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे लही न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागत के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग जप तप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिरि हरि गिरि जहि दीन असीस। हो ही यह कल्याण अब संसव तजौ गिरी। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयहु आगिल चरित सुनहु जस भयहु। पति ही एकांत पाई कह मैना नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुल होई अनूपा करिए विबाहु सुता अनुरूपा। न ते कन्या बरु रहु कुआरी कंतु मामम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर कुल उत्तम हो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिले ही बरु गिरि जहि जोगु गिरि जड़ सहज कही सब लोगु। सो बिचारी पति करेओ विबाहु जेहि न बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर नहीं मिलता तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कही परि चरण धरि सीसा बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रकटे ससी माही नारद बचनो अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय सीताराम।